डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के सम्मुख एक बार फिर से वृत्त का चैप्टर लेकर आया हूं। जो भी वृत्त से संबंधित बेसिक चीज़ें हैं आप इस वीडियो में देखेंगे। वृत्त से रिलेटेड दो चैप्टर होता है, एक तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है और एक वृत्त से संबंधित ज्यामितीय रचनाएं। तो ज्यामितीय चैप्टर यह है। तो पहला थ्योरम आप देखेंगे, किसी वृत्त की दो जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती हैं। इस अब थियरी को मैं 4 वृत्तों के माध्यम से क्लियर करूंगा। किसी वृत्त की दो समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती हैं। तो किसी वृत्त की दो समान जीवाएं, जैसे देखिए एक जीवा ये हो गई और एक जीवा ये हो गई। मान लीजिए 3 सेंटीमीटर की ये है, 3 सेंटीमीटर की ये है। कथन का है किसी वृत्त की दो समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाएंगी। तो यदि इसके द्वारा इस तरीके से यहाँ कोण बना दिया गया और इसके द्वारा ऐसे यहाँ कोण बना दिया गया, तो ये कोण और ये कोण दोनों आपस में बराबर होंगे। बस इसी कथन के द्वारा यही है। एक बार फिर से उदाहरण देख लीजिए। यदि किसी वृत्त की दो जीवा समान है, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, दोनों 10-10 की हैं, तो इस वृत्तखंड द्वारा इस जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण और दूसरी समान जीवा द्वारा बना कोण आपस में बराबर होगा। ये 10 अंश तो ये भी 10 अंश, ये 40 अंश तो ये भी 40 अंश, इस तरीके से। अब इसका उल्टा बता रहे हैं। अभी आपने सीखा कि यदि दो जीवा समान तो कोण समान। अब इसमें आप देखेंगे यदि कोण समान तो जीवा भी समान। यदि इस केंद्र पर एक जीवा द्वारा 10 अंश का कोण, मान लीजिए 45 अंश का यहाँ बन रहा है और ये देखिए 45 अंश का यहाँ भी बन रहा है, दोनों 45 यहाँ 45 यहाँ। जब कोण बराबर होंगे तो इसका मतलब ये जीवा भी दोनों बराबर। यहाँ देखें आप, जीवा बराबर तो कोण बराबर, और यहाँ पर यदि कोण बराबर है केंद्र पर दो जीवा द्वारा तो जीवा भी बराबर होगी। आ जाइए दूसरे त्रिभुज पर, दूसरे नियम पर। दूसरा है, यदि वृत्त द्वारा बना चाप सर्वांगसम हो तो जीवा भी बराबर होगी। तो आप देखेंगे इसका मतलब है कि यदि कोई वृत्त है, ऐसे देखिए, मान लीजिए वृत्त बन गया गोला, आप बना लीजिए इस तरीके से। ये देखिए ऐसे कोई गोला मान लीजिए बन गया। यदि वृत्त द्वारा बना चाप, थोड़ा थोड़ा आर का मतलब समझा दे रहे हैं। यह जो चाप है यही है, यह और ये वाला। यदि ये दोनों बराबर हैं तो कहा है कि यदि वृत्त द्वारा बना चाप सर्वांगसम हो तो जीवा बराबर होगी। यदि ये और ये दोनों बराबर हैं तो ये जीवा भी क्या होगी, बराबर होगी। फिर से समझ लीजिए, एक वृत्त द्वारा यदि चाप की लंबाई बराबर है, ये लंबाई बराबर है, 10-10 सेंटीमीटर है, 20-20 सेंटीमीटर है, तो बिना कुछ कहे ये जो चाप की लंबाई है, ये जो जीवा की लंबाई है, आपस में बराबर होगी। फिर से समझ लीजिए, यदि देखिए ये हो गया चाप, ये चाप मान लीजिए 5 सेंटीमीटर, और यहाँ भी मान लीजिए 2 चाप लगा दिया गया 5 सेंटीमीटर। तो इस चाप द्वारा जो एक जीवा की रचना होगी, जो जीवा की रचना होगी, यह भी आपस में बराबर होगी दोनों। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। यदि चाप बराबर तो जीवा बराबर, और यदि जीवा बराबर तो चाप बराबर, दोनों आप उल्टा सीधा करके समझ लीजिए। आगे देखेंगे तीसरी लाइन, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटेगी या बांटती है। फिर से देख लीजिए, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, एक मैं वृत्त बना लूँ फिर से, ये देखिए टेढ़ा मेढ़ा वृत्त बन गया। एक देखिए केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, इस केंद्र से यदि कोई ये जीवा है ये, और यहाँ थोड़ा सा बीच में बना दें ये, तो इस केंद्र से जीवा पर एक लंब माने 90 डिग्री लंब अगर डाला जाएगा लंब, तो यह जो है आधा और आधा 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगी। ये देखिए फिर से एक बार देख लेंगे, केंद्र से किसी भी जीवा पर, ये केंद्र हो गया, यहाँ एक जीवा हो गया, ये
ऐसे, यहाँ भी जीवा, यहाँ भी जीवा, यहाँ भी जीवा। यदि इस केंद्र से यहाँ पर लंब डाला जाएगा तो यह और यह आधा आधा हो जाएगा। यदि इस केंद्र से इस जीवा पर लंब डाला जाएगा, यदि यह 10 है तो 5 ये हो जाएगा, 5 ये। यदि इस केंद्र से इस जीवा पर लंब डाला जाएगा, लंब मतलब 90 अंश, तो ये आधा और ये आधा। यदि इस जीवा से इस पर लंब डाला जाएगा तो ये आधा और ये आधा। ठीक। यदि जीवा आधी आधी है तो इसका मतलब केंद्र से जो रेखा जाएगी वो इसको 90 अंश का कोण बनाएगी। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। वीडियो को पीछे करके आप फिर से देख लीजिए। अगला देखिए, किसी वृत्त की समान जीवाएं समदूरस्थ होती हैं। किसी वृत्त की समान जीवाएं, एक बार बना के हम दिखा दे रहे हैं। ये देखिए वृत्त हमारा बन गया, टेढ़ा वाला वृत्त। किसी वृत्त की ये समान जीवाएं, ये देखिए यहाँ जीवाएं हैं और यहाँ जीवा, दो समान जीवा, मतलब ये अगर 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर। यदि ये कंडीशन है कि वृत्त की दो समान जीवा है तो कहा है केंद्र से समदूरस्थ, मतलब समान दूरी पर होंगी। ये अगर 3 सेंटीमीटर तो ये भी बिना कहे 3 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि ये जीवा और ये जीवा दोनों आपस में बराबर है। दो बराबर जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होंगी। ये सब नियम जानना पड़ता है, छोटी छोटी बातें जानेंगे तभी सभी नियमों को एक आप सवाल में इन्वॉल्व करेंगे। किसी वृत्त की समान जीवाएं समदूरस्थ होंगी और इसको उल्टा करके देखेंगे कि समदूरस्थ यदि जीवा होगी तो वो दोनों बराबर भी होगी। आगे आइए, दो असमान जीवाएं यदि हों, अभी तो समान जीवा देखें आप, दो असमान जीवा यदि आप देखेंगे तो जो बड़ी जीवा है वो केंद्र के पास होगी और छोटी जीवा दूर होगी। देखिए थोड़ा हम बना के बता दे रहे हैं। ऐसे बना लीजिए, मान लीजिए आप सीधा बनाएंगे, मैं जानता हूँ आप पढ़ने में बहुत तेज़ हैं। तो इस तरीके से यदि आप वृत्त बना लेंगे तो देखिए एक जीवा ऐसे और एक जीवा ऐसे। अब ये छोटी है, ये बड़ी है। जब तक केंद्र से न जाए तब तक ये जीवा होती है। केंद्र से चली गई तो यही व्यास हो जाएगी, सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। अब देखिए क्या कहा है, दो असमान जीवा, ये छोटी है ये बड़ी है, तो जो बड़ी जीवा होगी केंद्र के नज़दीक होगी, देख लीजिए इसे, और जो छोटी होगी थोड़ा केंद्र से दूर होगी, यानी ये 5 सेंटीमीटर होगी तो 3 होगी। तो बड़ी रेखा, अभी आप सर्कल में एक पहिए में रिम में आप एक बड़ी तीली और छोटी तीली इसे करके देखेंगे तो जो बड़ी होगी वो मेन धुरे से थोड़ा नज़दीक होगी और ये थोड़ा दूरी होगी। तो कहा है दो असमान जीवाएं यदि हैं तो बड़ी जीवा केंद्र से ज़्यादा पास होगी और छोटी जीवा दूर होगी। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। और अगर यदि 5 कहा है तो आप जान लीजिए भाई ये छोटी है इसीलिए ज़्यादा दूर है, और ये केंद्र से 3 कहा है तो यानी ये बड़ी है। ऐसे भी आप समझ सकते हैं। आगे, एक ही चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि का दुगना होता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट रूल है अब तक का। ऐसे वृत्त बन गया, एक ही चाप द्वारा, मतलब ऐसे और ऐसे, एक ही चाप द्वारा यदि केंद्र ऐसे कोण बन रहा है इस तरीके से, ये ऐसे यहाँ बन गया मान लीजिए, तो जो यहाँ कोण बनेगा इसका आधा होगा। यदि यह 10 है, इसका जो है आधा हो। यदि यह 10 है तो यह 5 होगा। कहने का मतलब एक ही चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण, देखिए केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। जो यह केंद्र पर कोण बनेगा वह इसका दुगुना होगा। यदि यह 5 तो यह 10, यह 10 तो यह 20, यह 30 तो यह 60। इस तरीके से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट यही है, केंद्र पर बना कोण एक ही चाप द्वारा, ये ध्यान दीजिए, एक ही चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण जो होता है वह परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। दो अर्थ में आप समझ सकते हैं कि परिधि पर जो बना कोण वह आधा होगा केंद्र पर के, या केंद्र पर जो कोण बनेगा वह परिधि के दुगना होगा। देख लीजिए, यदि यह 50 होगा तो यह ऑटोमेटिक दुगना हो जाएगा 100, यह 150 होगा तो यह 300 होगा। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। आगे देख लीजिए, एक ही वृत्तखंड पर बने कोण परस्पर समान होते हैं। देखिए एक वृत्त हो गया इसे, टेढ़ा वाला वृत्त, एक ही वृत्त पर बने कोण परस्पर समान होते हैं। एक ही वृत्त पर यदि कोण बना है, एक ही वृत्तखंड वाला, एक ही वृत्तखंड पर
इस तरीके से देख लीजिए, इसी एक ही वृत्तखंड पर ये कोण ए बन रहा है, एक कोण ए बन रहा है। थोड़ा सा मेरा कोण उधर चला जा रहा है, आप समझ सकते हैं। तो एक ही चाप द्वारा जो कोण बनेगा वो समान होगा। देखिए एक ही चाप द्वारा कोण बन रहा है, यही इसी रेखा से तीनों कोण बन रहे हैं। तो ये अगर 30 अंश तो ये भी 30 अंश, ये भी 30 अंश। इस तरीके से इस प्रमेय को आप समझ सकते हैं। एक ही वृत्तखंड पर बने कोण परस्पर समान होते, देखिए चाहे उस तरीके से ऊपर बने चाहे नीचे बने, तो सभी कोण क्या होंगे, समान होंगे। आगे देखिए अंतिम, अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त पर देखिए, इसे मान लीजिए कोई वृत्त है हमारा, अर्धवृत्त, अर्धवृत्त यही है, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त आधा आधा हो गया, देखिए ये कोण बन गया, या नीचे बना सकते हैं आप ऐसे। तो बना कोण कैसा होता है, ये ऐसे 90 डिग्री समकोण। अर्धवृत्त में चाहे जितना कोण आप बना लीजिए वह 90 अंश ही होगा, ऐसे। ये देखिए 90 अंश। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होगा, एक ही वृत्त में बने कोण परस्पर समान होते हैं। पूरे इस तरीके से वीडियो को आप पीछे करके अच्छे से समझ सकते हैं। न समझ में आए तो आप कमेंट करेंगे, तो हम आपको एक एक चीज़ अच्छे से क्लियर कर देंगे। तो आज के लिए बस इतनी ही। यदि आपको पसंद हो तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।